हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्कॉलरशंक। शिवानी भारद्वाज इज हियर। आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे ईवीएस क्वेश्चन सीरीज पार्ट 3 फॉर केवीएस, पीआरटी, सीटेट, यूपीटेट एंड एमपीटेट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से क्या नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, मतलब जो प्रकृति से मिला है। ऑप्शन ए डेजर्ट, बी एक्वेरियम या सी फॉरेस्ट। तो हमें पता है डेजर्ट जो है नेचुरल है, हमने खुद ने भी नहीं बनाया। फॉरेस्ट भी अपने आप से नेचुरल है। तो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम जो नहीं है वो है इसका आंसर बी एक्वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, और एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, रॉक सब्सटेंस होते हैं। तो वो कहाँ पाए जाते हैं, किस ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं, किसके ऑर्बिट्स में। ऑप्शन ए सैटर्न एंड जुपिटर, बी अर्थ एंड मार्स या सी मार्स एंड जुपिटर। तो इसका आंसर क्या हो गया, मार्स एंड जुपिटर। जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं। ये मान लीजिए मार्स की ऑर्बिट है, यही जुपिटर। तो एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। विच इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। इनमें से क्या ह्यूमन एनवायरनमेंट में नहीं आता। ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब जो ह्यूमंस ने बनाया है। ऑप्शन ए लैंड, बी रिलीजन या सी कम्युनिटी। तो हमारा इंसान ने क्या बनाया है, कम्युनिटी, जी हाँ इंसान की बनी हुई है। रिलीजन, बिल्कुल हाँ। ए लैंड, तो लैंड जो है वो ह्यूमंस में नहीं आता, वो आता है नेचुरल में। तो इसका आंसर क्या होगा, ए लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। कौन सा प्लैनेट थर्ड पे आता है सन से। तो ऑप्शन ए वीनस, बी अर्थ या सी मरकरी। तो इसका आंसर क्या है, बी अर्थ। हमारी अर्थ जो है, पृथ्वी है, वो तीसरे नंबर पे आती है सन से अगर देखा जाए तो। इसके लिए एक कहते हैं लाइन है, आप नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लर्न कर सकते हैं। तो पहले कौन आता है, फिर दूसरे पे कौन सा आता है, वो देखते हैं। दैट इज माई वेरी एजुकेटेड मदर just serve us noodles. My very educated mother just serve us noodles. M for Mars, V for Venus, E for Earth, M for Mercury, G for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. तो इस लाइन स्टेटमेंट को लर्न करते ही आपको नंबर वाइज हो जाएंगी। फिर M for Mars, V for Venus, E for Earth, M for Mercury, J for Jupiter, S for Saturn and U for Uranus and N for Neptune. तो बेस्ट तरीका है आपको कहता है एक सिंपल कहता है आपको सारे 8 प्लैनेट्स सीरियल वाइज लर्न ना करने के लिए एक स्टेटमेंट लर्न कर लीजिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इनमें से क्या ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, मतलब हमारे इंसान से बनाया हुआ गया है। ऑप्शन ए माउंटेन, बी सी या सी रोड। ऑब्वियस, रोड जो है वो नेचुरल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ, रोड। 6 ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ डैश। ऑप्शन ए सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ या इलोंगेटेड पाथ। जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड जो घूमते हैं वो किस पाथ में घूमते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी दैट इज एलोंगेटेड पाथ। हमारा जो पाथ है, जो हमारे प्लैनेट जो है सन के अराउंड घूमते हैं वो एलोंगेट पाथ है। एलोंगेट मतलब ऐसे अंडे के आकार की शेप में। वहीं हमारा जो मून है वो हमारे प्लैनेट्स के अराउंड घूमता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोड ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। इनमें से क्या हम पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि आपसी बातचीत के लिए, मतलब नॉर्मल कहते हैं यूनी पब्लिक में बातचीत चल रही है उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए रेडियो, बी इंटरनेट, सी न्यूज़पेपर या जी ईमेल। अब रेडियो तो हो नहीं सकता, आप अपनी पर्सनल बातचीत कहता है रेडियो पे तो सुनाने रहे, अरे भैया कहता वहाँ से दूध यो, ठीक है। इंटरनेट भी नहीं। सी न्यूज़पेपर, नो, न्यूज़पेपर में तो छापते नहीं है भाई, उसका तलाक हो गया, उसकी बहू भाग गई, ऐसे नहीं छापते ना। तो डी क्या हो गया, ईमेल, जब हम अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा, डी ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिक कवरिंग विच प्रोटेक्ट्स द सीड इज कॉल्ड। किस, जो हमारा सीड का पार्ट है ऐसे कौन सा पार्ट को कहते हैं जो हमारे सीड को प्रोटेक्ट करता रहता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए कार्पेल,
बी सीड कोट या कॉटलैडन या मेन वेन। इसका आंसर क्या हो गया? सीड कोट। सीड कोट का काम होता है कि किसी भी सीड जो आया है न्यू उसको प्रोटेक्ट करना। इसमें जो आप देख रहे हो में फिगर में ये दिख रहा है आपको, ये हमारा सीड कोट है। और ये जो बीच वाला येलो पोर्शन इसे ही कहते हैं हम कॉटिलियंस, मतलब जहाँ पर फूड हमारा स्टोर होता है उसे कहा गया है कॉटिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल इज, वो पार्ट प्लांट का जो पानी एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से वो क्या है? ऑप्शन स्टेम, बी सीड्स, सी लीव्स या डी रूट्स। तो किसका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना सॉइल में से? दैट इज रूट्स ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द ग्रेप वाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन मतलब जो अंगूर की बेल हैं वो किसका एग्जाम्पल है? ट्री, हर्ब, क्लिम्बर या श्रब्स। इसका आंसर हो गया क्लिम्बर, क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब जो पेड़ पे चढ़ती रहती हैं। ट्रीज तो हो गए आपके जो बड़े बड़े होते हैं, जिनकी फीट कहते हैं कम से कम 10-12 फीट आराम से होती है, जिनकी हाइट जैसे मैंगो ट्री, पीपल ट्री। वही आपके हर्ब्स क्या हो गए? हर्ब्स जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे आपके कहते हैं मिंट, मतलब आपकी तुलसी हो गई, ये सब क्या आता है? ये हर्ब्स में आते हैं। और क्लाइंबर, क्लाइंबर क्या होता है? जब किसी का सपोर्ट लेके एक से ऊपर चढ़ते रहते हैं, जैसे हमारा अंगूर की बेल हो गई, लौकी की बेल हो गई, तोरी की बेल हो गई, इनका काम क्या होता है? क्लाइंब करते हुए चलते रहना। हमारी मटर की बेल भी पीस की। नेक्स्ट डी श्रब्स, श्रब्स वो होते हैं जिनकी मिनिमम हाइट होती है, जैसे हमारे रोज का प्लांट जो होता है मिनिमम होता है, ज्यादा बड़ा ना छोटा। हमारा लेमन ट्री का भी ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो ट्री में आता है, बट हम उसे श्रब भी कह सकते हैं क्योंकि वो मिनिमम हाइट का है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।